जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, इस क्लास में आप लोग का जो है पहले तो आपको इस क्लास में पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके न्यू पैटर्न से भी क्वेश्चन साथियों इस क्लास में हम लिए हैं, जिससे कि आप लोगों का तैयारी जो साथियों बेहतरीन हो सके। और साथियों, यदि आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए तो पहला नंबर आप तो पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर को एक बार कंप्लीट जरूर करें और साथ ही साथ न्यू पैटर्न से जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार उसको जरूर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो साथियों, इस क्लास में भी हम सभी लोग प्रीवियस ईयर साथ ही साथ न्यू पैटर्न से क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लास जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने जो है ना समूह होते हैं। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से इनको याद करते चलिए और बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने जो है समूह होते हैं। तो याद रखेंगे इनमें होते हैं कुल 18 समूह। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, 18 समूह होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा। प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए। ये आपके हाल फिलहाल जो 12th लेवल का एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसी में यह प्रश्न पूछा था कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, महाराष्ट्र में स्थित हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा। तो लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करने वाला जो है ये एंजाइम हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 4th नंबर, और प्रश्न है कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। चलिए बताइए। तो भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। तो ये प्रवेश करते हैं सबसे पहले केरल में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा, केरल में प्रवेश करते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। तो ये होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर जो ये किससे कहा जाता है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर कहते हैं आपके किसे, तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, जूट को कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य के डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक जो है पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मनुष्य के डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, 4 प्रकार के। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि SEBI किस क्षेत्र को जो है यह नियंत्रित करता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो SEBI किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो यह नियंत्रित करते हैं शेयर बाजार को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब, शेयर बाजार को नियंत्रित करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी कोबाल्ट 16 का उपयोग जो है यह किसके उपचार में किया जाता है। तो रेडियोधर्मी समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए, किसके उपचार में किया जाता है। तो ये होते हैं कैंसर के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कैंसर के उपचार में होता है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न दिए गए। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं आप सभी लोग का लैक्टोमीटर का उपयोग।
ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, लैक्टोमीटर होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे इसमें हो जाएंगे कोलेजन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, कोलेजन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेपो रेट जो है ये क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि रेपो रेट जो है ये क्या है। तो रेपो रेट जो है ये आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी को आप सही जवाब करेंगे, आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर होगा। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, कृत्रिम रूप से फल पकाने में किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए बताइए, तो कृत्रिम रूप से फल पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग होता है किस गैस का, तो एथिलीन का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी की जगह सही जवाब एथिलीन होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि रंगा धत्ता किस कोशिकांग से जो है ना संबंधित है। चलिए बताइए, तो रंगा धत्ता किस कोशिकांग से संबंधित होगा। तो 40 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे। कई बार आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आपको पता होगा संविधान का पिता भी बोला जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में कैल्शियम का 99% कहाँ जो है ये संग्रहित रहता है। तो कैल्शियम का 99% कहाँ संग्रहित रहता है, तो आप बताएंगे ये रहते हैं आपके हड्डियों एवं दांत में। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम का सबसे अधिक उपयोग जो है किस में होता है। तो एल्युमिनियम का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है। तो एल्युमिनियम का सबसे अधिक उपयोग होते हैं किस में, तो ये होते हैं हवाई जहाज में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, हवाई जहाज में होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि जूट की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। तो जूट की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, जलोढ़ मिट्टी जो जूट की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित जो है होता है। तो एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो एडीएच जो है ये होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि हवा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो याद रखेंगे हवा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो हवा की गति मापने वाला यंत्र जो है एमिनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, आप सही जवाब एमिनोमीटर है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 22, मोतियाबिंद किस अंग का रोग है। चलिए बताइए कि मोतियाबिंद किस अंग का रोग हो जाएगा। तो मोतियाबिंद जो होता है ये आपके आंख का रोग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए, अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। कब करते हैं, तो याद रखेंगे ये 1336 में करते हैं ना। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पाचन में जैव उत्प्रेरक किसे जो है कहते हैं। तो पाचन में जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो पाचन में जैव उत्प्रेरक कहते हैं किसे, तो ये कहते हैं एंजाइम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, एंजाइम को कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का
सबसे बड़ा जलाशय वाला बांध जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलाशय वाला बांध कौन सा होगा? तो 25 का सही जवाब ऑप्शन सी है, इंदिरा सागर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब दिए गए, इंदिरा सागर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, काली मिट्टी का दूसरा जो है नाम क्या है? चलिए बताइए, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, रेगुर मिट्टी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये कौन से हो जाएंगे? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब बिहार होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा? तो किण्वन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, किण्वन के द्वारा। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 30 नंबर कि कार्य जो ये किस प्रकार की राशि है? चलिए बताइए, तो कार्य किस प्रकार की राशि हो जाएगा? तो कार्य जो है ये किस प्रकार की राशि है? तो कार्य हो जाएगा आप सभी लोग का कैसा राशि? तो अदिश राशि। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा, अदिश राशि होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है कहाँ होता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होते हैं ये निर्माण होते हैं आपके अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप, सही जवाब अस्थि मज्जा में। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? चलिए बताइए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है यहाँ पे हो जाएगा आप सभी लोग का कौन? तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे जो है ये संबंधित है? बहुत बार ये प्रश्न आपके एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो और साथ ही साथ ग्रुप डी भी, एमटीएस सब में पूछा ये क्वेश्चन। आप देखेंगे ये सब में प्रीवियस ईयर में मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे, इससे आप अच्छे से स्टार लाइन इससे आप दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछे गए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न है आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।